एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 49 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 48 में हमने एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट किया था और जो कि के मेथड के बेटा क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद हमने 2 एग्जांपल भी बेटा की थी और आपको प्रैक्टिस के लिए भी बेटा मैंने कहा था। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 3.7 एक्सरसाइज 3.7 बेटा जी वर्ड्स प्रॉब्लम है। और वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको बेटे बताया था मैंने पहले भी कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपका जो काम है, जो आपका फोकस है, वो किस पे होना चाहिए? आपने ये समझना है कि स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम किस तरह से चेंज करते हैं उसको। सॉल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन किए हुए हैं, जॉइंट वेरिएशन के बेटा क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट को आपने समझते जाना है। तो आइए बढ़ते हैं जी फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। जी बेटा, यूनिट नंबर है 3, एक्सरसाइज 3.7 और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया ए है, ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, लेंथ को एल से डिनोट किया उन्होंने और सरफेस एरिया को ए से डिनोट किया, ऑफ एन एच। और उसके बाद इसे बेटा आप ये कह सकते हैं कि ये ए हमारे पास है, ए ऑफ अ क्यूब जो सरफेस एरिया है, वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा कि ए की वैल्यू, ये 2 बेटा वेरिएबल का रिलेशन है, एरिया का और लेंथ का, ठीक है। अब दोनों वेरिएबल की वैल्यू आगे आपको बताई जाएंगी। ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट है। अब स्क्वायर यूनिट यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि नाम मेंशन नहीं है इसलिए हम स्क्वायर यूनिट ही लिखा हुआ, स्क्वायर यूनिट ही बोलेंगे, ठीक है। व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स का है। अब उसके बाद बेटा हमसे पूछा हुआ है ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके बतानी है और जब एल की वैल्यू 4 यूनिट होगी, उसके बाद नंबर 2 एल की वैल्यू आपने बतानी है और जब हमारे पास एरिया जो है 12 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है बेटा। तो आइए इसको आप देखते हैं मज़ीद ये बेटा किस तरह से है। तो इसका सलूशन जब आपने लिखना है बेटा, तो ये आप देखिएगा, ये हमारे पास है द सरफेस एरिया ए, सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ। इसको फोकस करना स्क्वायर ऑफ लेंथ को, ठीक है। ऑफ एन एच और ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए डायरेक्टली वेरीज एज एल स्क्वायर है और ए की वैल्यू 27 है और एल की वैल्यू बेटा 3 है। दोनों वेरिएबल की वैल्यू बता दी। और पार्ट नंबर 1 में क्या कहा हमसे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट है, ठीक है। एल की वैल्यू 4 होगी। और नंबर 2 आपने ये बताना है कि एल इज की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ए इज इक्वल हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक क्यूब है और ये जो सारा बेटा ये इसका जो है आप ये कह सकते हैं, इसका जो क्यूब है ये इसका एक फेस है और ये इसका आप कह सकते हैं कि ये सरफेस एरिया है एक फेस का, इसकी बात हो रही है, ठीक है।
और ये ज़ाहिर है इसकी ये लेंथ है, और ये भी बेटा इधर की भी इसकी लेंथ होती है। अब जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप एरिया निकालते हैं तो एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, यानी एल स्क्वेयर हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है स्क्वेयर ऑफ द लेंथ, इसमें आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ये जो जिधर लिखा हुआ है यहीं से आपने बेटा इसको मैथमेटिकल फॉर्म को डेवलप कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिलेशन बेटा हमने बनाए थे वो आपके सामने बेटा ये दिखा दिए, ये मैंने लिख लिया, ठीक है जी। अब आइए इसको बेटे जब शुरू करना हमने तो a इज इक्वल टू के एल स्क्वेयर आ जाएगा, और साइन ऑफ वेरिएशन को आपने चेंज कर देना है बेटे साइन ऑफ इक्वलिटी में, और जब साइन ऑफ इक्वलिटी में आपने चेंज कर दिया तो कांस्टेंट के लगा लेते हैं और एल स्क्वेयर बेटा साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट में आ जाना है, आप पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू 27 एंड l इज इक्वल टू 3, और इन इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 27 इज इक्वल टू के इंटू एल की वैल्यू बेटा 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। 27 इज इक्वल टू और के इंटू 3 का स्क्वायर ले कितना आ जाता है 9 बेटा आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब 9 के के साथ मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे शिफ्ट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 27/9 इज इक्वल टू के होगा, ठीक है बेटा। अब 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे और 27 को भी आप बेटा 9 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, यानी इसका मतलब ये हुआ k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट आपने ये k की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी आप बेटा ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है वही स्टाइल आप जो शुरू से सीखा हुआ है, पहले k की वैल्यू आपने पुट करनी है। आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे, जो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा k की जगह आ जाएगा 3 और साथ आ जाएगा एल स्क्वेयर, और ये इक्वेशन नंबर बेटे 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप आ जाइए उस पार्ट की तरफ जो आपने वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू 4 दी हुई है। हम लिखेंगे टू फाइंड a पुट l इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में l की वैल्यू बेटे 4 पुट कर देंगे, ठीक है जी। और ये अब आप इसको नंबर 1 कह लें, क्योंकि नंबर 1 आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं जी बेटा। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 इंटू, और ये आ जाएगा 4 है बेटा, और 4 का हमारे पास क्या है स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि l का स्क्वायर था। अब a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16 बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने करना है a इज इक्वल टू 3 को 16 से बेटा आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है जी, ये कितना आ जाएगा 48 बेटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब देखें कि एरिया का यूनिट आपको स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, आपने वही बेटा यहाँ पे इसके साथ यूनिट जब आंसर आ जाए तो लगाना है, आप लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट्स बेटा आ जाएगा हमारे पास, ये एक आंसर आ गया जी। अब पार्ट नंबर 2 में आ जाए। अब हम जिसमें हमने क्या करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एल की। लेंथ कितनी होगी जब एरिया को 12 यूनिट उन्होंने कर दिया है, ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू फाइंड एल पुट a इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में बेटा आप पुट कर लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। और ये है a इज इक्वल टू 3l का स्क्वायर है, या जगह 12 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर है, और 12 3 उधर मल्टीप्लाई इधर ला के डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 12 को किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा बनता है l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें l जो कि क्यूब का एक बेटा एज की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो
तो बोथ साइड्स का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और स्क्वायर रूट लेंगे इधर बेटा, ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर तो ये बेटा एक्स वाई होते हैं हमारे पास तो हमें नहीं पता था कि एक्स क्या है और वाई क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें एल की जो वैल्यू फाइंड आउट की है और एल हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये क्यूब के एक एज की लेंथ है और लेंथ बेटा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव बेटा क्वांटिटी होती है। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे एस एल इज लेंथ ऑफ एन एज of a cube which is a positive quantity. So L is equal to 2 unit. तो नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू आप लिख लेंगे। तो इस तरह से बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत बेटा इजी क्वेश्चन है, आपने देखा जी बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई व्हेन आर इज इक्वल टू 2। फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। जी बेटा इसमें आप देखें कि सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया को एस से डिनोट किया है और ये सरफेस एरिया किसका है, ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का है। और वो रिलेशन कैसे है, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस। और यानी आप ये कह लें कि ये एस है हमारे पास और ये वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और उसके बाद दोनों वेरिएबल की s इज इक्वल टू 16 पाई और r इज इक्वल टू 2, ये बेटा वैल्यू आपको बता दी गई है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट में फाइंड r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। तो आपने r की वैल्यू बेटे जी फाइंड आउट करनी है और उसके लिए s की वैल्यू 36 पाई आपको बताई गई है, ठीक है बेटा। तो अब आइए देखें ज़रा मज़ीद, इसको आप यूँ समझ सकते हैं द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है हमारे पास उसको आपने बेटा हाईलाइट करना है। ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। तो एस डायरेक्टली वेरीज विद आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रिलेशन हमने लिखा। उसके बाद दोनों वेरिएबल की यानी सरफेस एरिया की और रेडियस की बेटा वैल्यू आपको बताई जाएगी और वो एस इज इक्वल टू 16 पाई है व्हेन आर इज इक्वल टू 2 है। और जो थर्ड पार्ट होता है हमारा उसमें फाइंड आर, रेडियस हमसे पूछा हुआ है और सरफेस एरिया बताया गया 36 पाई बेटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि जो स्फीयर होता है, जैसे फुटबॉल है, ये स्फेरिक बेटा स्फीयर है, स्फीयर की एग्जांपल है। इसमें आप देखें कि जो रेडियस है सेंटर से लेकर और उसके जो अब एंड तक जो है वो जो एच तक जो है वो जो बेटा उसका जो आप ये कह लें किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। जब रेडियस बड़ा होगा तो ज़ाहिर है जो उसका जो स्फीयर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। जब साइज़ बड़ा होगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो भी डेफिनेटली बेटा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से बहरहाल ये डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली वेरिएस बताया भी गया है। तो अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 से जो डाटा बेटा बनता है वो रिलेशन जो बनते हैं आपके सामने अभी बना के दिखाया मैंने, पूरी राइट मैंने कर लिए, इधर लिख लिए हैं। अब आइए इसको बेटा शुरू करते हैं। s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आ जाएगा और ये रिलेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पोर्शन में आ जाए, पुट कर देंगे आप, पुट s इज इक्वल टू 16 पाई एंड r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जी बेटा ये आ जाएगा 16 पाई इज इक्वल टू के इन टू आर की जगह बेटा 2 आ जाएगा, r का स्क्वायर है तो 2 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 16 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा के
और 2 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 4 बेटा आ जाएगा। अब 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के आप इसको बेटा डिवाइड कर देंगे 16π/4 और इज इक्वल टू आ जाएगा k। जी बेटा अब आपने ये करना है 4 को 4 से डिवाइड कर देना है और 16 को भी 4 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास बेटा जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, k इज इक्वल टू 4π, ये बेटा जी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की। ठीक है, अब k की ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जी आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 4π इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास है s इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 4π आर स्क्वेयर और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो 4π आर स्क्वेयर आ गया। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला आता है वो 4π आर स्क्वेयर बेटा होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा यहाँ पे बच्चों के जहन में एक बात आ रही होती है जो कन्फ्यूजन बाद में उनको पैदा करती है कि पाई की वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पाई की फॉर्म में ही रखेंगे कि ए की वैल्यू 4π तो पाई की फॉर्म में रहेगी। अब देखें ना यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है एस की सरफेस एरिया की 16π, वो भी इन द फॉर्म ऑफ पाई ही है। तो अब हम के की वैल्यू भी इन द फॉर्म ऑफ पाई ही रखेंगे और एज इट इज़ पुट कर देंगे। आगे आप देखेंगे ये पाई बेटा खुद ही कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसको। अब आ जाए थर्ड पार्ट में, टू फाइंड आर पुट एस इज इक्वल टू 36π इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 बेटा, तो s की जगह पे कितना आ जाएगा 36π आ गया इज इक्वल टू 4π r का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये 4π r स्क्वायर के साथ इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको शिफ्ट कर देंगे आप लेफ्ट साइड पे, तो ये बेटा आ जाएगा 36π एज इट इज़ रहेगा और ये 4π उधर जा कर के आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा r स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से तो पाई के साथ वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पाई की वैल्यू बेटा लाने की कतन ज़रूरत नहीं है। अब आप 4 को 4 से डिवाइड कीजिए 1 आ जाएगा और 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 बेटा आ जाता है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाता है। ठीक है जी, अब हमने इसको लिख लेना है r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो हमें r की वैल्यू चाहिए जो कि स्फीयर का रेडियस है और इसके लिए स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स का आप स्क्वायर रूट बेटा ले लेंगे। ठीक है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस आ जाएगा और ये बेटा स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और प्लस माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगेन आपने बेटा थिंक करना है, अगर तो s और r कोई अननोन क्वांटिटीज़ होते हैं, हमें पता ना होता कि ये क्या जो है वो यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं जिनका रिलेशन है, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये क्या हमें जो है वो रिलेशन दिया हुआ है रियल लाइफ में क्वांटिटीज़ का, तो अगर पता ना होता तो फिर हम इसके यही बेटा आंसर लिख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि r क्या है, स्फीयर का रेडियस है, तो रेडियस जो होता है वो बेटे कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एज r इज a radius of a sphere which is a positive quantity, so r is equal to आ जाएगा 3।
अब चूँकि इसके साथ कोई यूनिट वगैरह मेंशन नहीं किए थे, ना मीटर, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, ना फुट, ना इंच, कुछ भी, तो बहरहाल आप r=3 लिख देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ वर्ड लिख देंगे यूनिट, ठीक है। और इसके यूनिट वही होंगे जो बेटा जो आप कह लें कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो आप नंबर 3 भी खाली लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है के साथ वर्ड यूनिट लिख दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से आप बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर जो बच्चे करते हैं क्वेश्चन कि रेडियस क्यों नेगेटिव नहीं होता, क्यों ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव क्यों लिया जाता है, ठीक है बेटा। आप देखें कि जो रेडियस है, अगर आप किसी स्फीयर का रेडियस अगर कुछ नहीं होगा तो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो जब होगा रेडियस तो स्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा बेसिकली, ठीक है। अब ज़ीरो से भी लेस वैल्यू, नेगेटिव का मतलब है ज़ीरो से लेस वैल्यू, तो जब हम कहते हैं कि रेडियस पॉजिटिव होता है तो इसकी एक सेंस बनती है। अगर आप कहते हैं कि रेडियस लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव है, तो ज़ीरो अगर कुछ नहीं होगा तो ज़ीरो जब ज़ीरो ही होगा तो स्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो फिर उससे भी मज़ीद छोटी वैल्यू, लेस वैल्यू कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। इसलिए जो लेंथ बेटा होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, यानी डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव लिया जाता है। और रेडियस सेंटर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, उसकी सरफेस तक कोई भी पॉइंट ले लें, उस सरफेस के ऊपर किसी उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस बेटा होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू को लिया है, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया है जी बेटे। क्वेश्चन नंबर है 3। इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग varies directly as the amount of elongation s and f is equal to 32 lb बेटा यूज़ किया गया है सिंबल पाउंड के लिए, ठीक है जी, lb पाउंड के लिए यूज़ करते हैं। एंड s इज इक्वल टू 1.6 इन लिखा हुआ है, इन मतलब बुक में अगर आप देखें INE लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंच। फाइंड नंबर 1 s व्हेन f इज इक्वल टू 50 पाउंड, एंड नंबर 2 है f फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने when s इज इक्वल टू 0.8 इंच, इंच बेटा दिया हुआ है, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन बेटा किस तरह से होगा। हुक्स लॉ में आपने सबसे पहले फोर्स को हाईलाइट कर लें, फोर्स F है, अप्लाई टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली को अंडरलाइन करें, अमाउंट ऑफ इलांगेशन S, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा फिर, इसको लिखे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S बेटा आ जाएगा, ये हुक्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है जी। अब उसके बाद 32 पाउंड बेटा वैल्यू दी है F की, और उसके बाद जो है वो हमारे पास S उस वक्त कितना था, यानी स्प्रिंग के अंदर इलांगेशन कितनी थी, ये स्प्रिंग है, जब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ में इजाफा होता है, तो ये उस वक्त जो इजाफा है वो कितना है, जब 32 पाउंड आपने लगाए फोर्स अप्लाई की तो ये 1.6 बेटा बनती, ठीक है। S की वैल्यू आपने निकालनी है नंबर 1, जब जो फोर्स 50 पाउंड होगी तब आपने बताना, ठीक है। तब फिर फोर्स आपने बतानी कितनी होगी, जब S इज इक्वल टू 0.8 इंच होगा। अब बेसिकली इसके दो पार्ट बन गए जिनकी वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो आई होप इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि डायरेक्टली वेरीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S होता है, और उसके बाद वैल्यू दोनों की गिवन है, एक की वैल्यू बेटा बताई गई है, एक की पूछी गई है, फिर दूसरे की बताकर पहले की हमसे पूछ ली गई है, ठीक है बेटा। अब आइए अब देखते हैं कि इसका आगे सोल्यूशन है किस तरह से होगा जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा जो अभी बनाया था रिलेशन वो बेटा मैंने लिख लिया। अब आइए इसको शुरू करते हैं। F इज इक्वल टू के एस बेटा आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट से वैल्यू पुट कर देंगे, पुट F इज इक्वल टू 32, S इज इक्वल टू 1.6 इन इक्वेशन 1 जी बेटा, ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू के इंटू बेटा आ जाएगा 1.6 होगा, ठीक है। और 32 इज इक्वल टू के बेटा, आप इसका पॉइंट रिमूव कर लें, 1.6 है, आपको पता है जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह पे हम क्या लगाते हैं 1, जितने आगे डिजिट होते हैं उतनी 0 लगा लेते हैं। तो ये 1.6 था, तो 1.6 अब बन जाएगा 16, और ओवर में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, आप दूसरी तरफ ला के इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 10, और इज इक्वल टू आ जाएगा के 6, उधर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटे आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, और 16 को 16 से डिवाइड किया तो कितना बेटा आ जाएगा 1,
और 32 को किया तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास बेटा जी ये आ जाता है 2 × 10 इज इक्वल टू आ जाएगा k। तो इस तरह से बेटा ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू k। तो इट मीन्स k इज इक्वल टू आ जाएगा 20। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बेटा ले आएंगे तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा f इज इक्वल टू, और ये ks था, f इज इक्वल टू 20s बेटा लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप आ जाएं, जो आपने बेटा नंबर 1 और नंबर 2 आपने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जी, टू फाइंड s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें पुट कर देंगे f इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, f की जगह हमारे पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 20s होगा। 20 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा s। तो आप 0 0 के साथ कट कर दें तो s इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5/2। तो x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि s हमारे पास क्या है, स्प्रिंग में इलोंगेशन है। जब हुक्स लॉ आप बेटा अप्लाई करते हैं तो अब ये जो s की वैल्यू ये हमें किस में दी हुई है, इंच में। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इलोंगेशन s की वैल्यू किस में दी हुई है, इंच में। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे 2.5 इंच इसके साथ लिख देंगे और ये बेटा एक आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, अब आइए उसके बाद पार्ट 2 में आ जाए, और पार्ट 2 में आप लिखेंगे टू फाइंड f, पुट कर दें s इज इक्वल टू 0.8 इन इक्वेशन 2। जी बेटा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा f इज इक्वल टू 20s था और s की जगह पे हम पुट कर देंगे 0.8। जी बेटा f इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू, आप इसका पॉइंट अगर मूव कर लें तो ये हमारे पास बेटा ओवर में आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप यूं कर सकते हैं 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 20 को किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बेटा 2 आ जाएगा। अब आ जाएगा f इज इक्वल टू 2 × 8 आ गया, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो ये बेटा जब आप देखें जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें जो हमें फोर्स की जो बेटा जो यूनिट दिया हुआ है वो पाउंड है, आप इसके साथ LB लिख देंगे। तो इस तरह से ये F इज इक्वल टू 16 पाउंड, ये बेटा जिसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3B बेटा इजीली हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। जी बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द इंटेंसिटी I ऑफ द लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स varies inversely as the square of the distance d from it. If the intensity is 20 candle power at a distance of 12 foot from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source. जी बेटा ये स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आइए देखें ज़रा इसको। द इंटेंसिटी I को आपने हाईलाइट कर लेना आपने जी। इंटेंसिटी I से डिनोट कर रहा है ऑफ अ लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स है, गिवन लाइट सोर्स कोई भी हो सकता है, कैंडल हो सकती है बेटा, लाइट बल्ब हो सकता है, ठीक है, या कोई भी सोर्स है। वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट। ज़ाहिर है ये सोर्स ऑफ लाइट अगर इसको कंसीडर करें तो लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी लाइट की जो बेटे शिद्दत है, जब आप सोर्स के करीब होंगे तो वो उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, वो उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, वो ज़्यादा इंटेंस होगी। जैसे जैसे आप इस सोर्स से दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब ज़ाहिर है डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, इंटेंसिटी क्या आ रही है, कम हो रही है, लेकिन इसके साथ जो रिलेशन है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ, इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ बेटा ये फाइंड आउट, ये कह लेंगे एक्सपर्ट्स ने, ये एक्सपेरिमेंट है बाकायदा, ठीक है। और द इफ़ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, अब इंटेंसिटी का बेटा डिफरेंट यूनिट है। अब
बेटा अपने पढ़े हुए फिजिक्स में आप और पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओल्ड बेटा यूनिट जो है वो बताए गए हैं और यहाँ पे 20 कैंडल पावर बताया गया है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फुट, यानी यहाँ से 12 फुट दूर अगर कोई पॉइंट है तो उस वक्त इस लाइट ऑफ सोर्स की इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, 20 कैंडल पावर के इक्वल होगी। अब आपने बताना है फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। पॉइंट को अब कम कर दिया है, उसको पास ले आए हैं, 8 फुट के डिस्टेंस पर ले आए हैं फ्रॉम द सोर्स। तो आप बताइए इंटेंसिटी फिर क्या होगी। ठीक है बेटा, तो जो इंटेंसिटी आई है इन्वर्सली वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो इन्वर्सली वेरीज 1/d² होगा। ठीक है, 1 डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, लिखा हुआ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और पीछे इन्वर्सली भी लिखा हुआ है, इसलिए हम आई इन्वर्सली वेरीज जो है आप लिखेंगे 1/d² लिख देंगे। ठीक है, अब आई इंटेंसिटी दोनों की बेटा वैल्यू बताई जाएगी, इंटेंसिटी की और डिस्टेंस। आई जो है वो 20 cp मीन शॉर्ट किया मैंने, कैंडल पावर है और डी 12 फुट है। अब आपने बताया इंटेंसिटी कितनी होगी जब डिस्टेंस 8 फुट कर दिया जाए, डिस्टेंस को कम किया है तो आपने बताना इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो ये आई होप आपको ये रिलेशन की समझ आ गई होगी किस तरह से बनाया मैंने। तो अब आइए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। जी बेटा, जो रिलेशन बना था वो मैंने आपके सामने बेटा यहाँ पे ये लिख लिए हैं। अब आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ये आई इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा k/d का स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट आई इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 20 इज इक्वल टू आ जाएगा k और ओवर में बेटा d है, डिस्टेंस 12 फुट है और 12 का कितना आ जाएगा स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 20 इज इक्वल टू k ओवर जी 12 का स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 144 बेटा आ जाएगा। ठीक है, 144 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 × 144 और इज इक्वल टू आ जाएगा k आ गया। ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी 2880 इज इक्वल टू आ जाएगा k। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू होगी k इज इक्वल टू 2880 आ जाएगा। ठीक है बेटा, जी बेटा, अब k की वैल्यू जो ये पुट करेंगे आप, पुट k इज इक्वल टू 2880 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2880 और ओवर में बेटा आ जाएगा d² और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बेटा आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में आ जाए। लास्ट पार्ट में क्या है जी, टू फाइंड आई इंटेंसिटी, पुट कर देंगे d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। तो ये बेटा आ जाएगा i इज इक्वल टू 2880 ओवर d की बेटा वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 2880 ओवर 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 60 बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेटर यूज़ करना बेटे। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम इसे डिवाइड कर देंगे 2880 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 45 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बेटा जी 45 आप साथ लिख देंगे CP मीन कैंडल पावर। ठीक है, जो यूनिट आपने बेटा देखनी है स्टेटमेंट के अंदर दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, वही यूनिट आपने यहाँ पर लानी है। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है 5, द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड varies directly as the depth d if the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high is 2.25 pounds per square inch. How deep must the fluid be to exert a pressure of 9 pound per square inch? जी बेटा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया आपके सामने। अब आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट बेटा ये है कि द प्रेशर P, इसको हाईलाइट कीजिए, और ये प्रेशर P है इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड। और व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड
और कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट है जो फ्लो कर सकती है। और टेक्निकली हम इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों को बेटा शामिल करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिक्विड भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और गैस भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये फ्लूइड का बेटे फ्लूइड में दोनों आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे आप समझ लें कि कोई लिक्विड है, जैसे ये हमारे पास है एक टैंक है और इसके अंदर ये लिक्विड बेटा फिल किया हुआ है, ठीक है जी। और डायरेक्टली वेरीज एट द डेप्थ। अब देखें कि जो बेटा हमारे पास प्रेशर है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये टैंक है, फर्ज करें बहुत बड़ा टैंक है और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये जो डेप्थ कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि प्रेशर, जितनी ये डेप्थ नीचे की तरफ ज़्यादा होगी उतना ही इसके ऊपर बेटा उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ। डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, आप देखें कि ये डिस्टेंस यहाँ तक, अब इस डिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है, लिक्विड का कॉलम जो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो कॉलम कम है। जब इसके ऊपर हम देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड का कॉलम जो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो ज़्यादा है। और आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बेटा इक्वल होता है। तो ये प्रेशर होता है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। अब जो फोर्स है बेटा यहाँ पर जितना इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का या फ्लूइड का मैस ज़्यादा होगा, कॉलम ज़्यादा होगा, उसका मैस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना मैस ज़्यादा होगा और उसके उतना ही उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। जब वेट ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स ऊपर और ज़्यादा हो जाएगी, मैस, क्योंकि इसके ऊपर कॉलम बड़ा हो गया। कॉलम बड़ा हो गया तो इस कॉलम के अंदर जो मैस होगा फ्लूइड का वो ज़्यादा होगा, प्रेशर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बहरहाल ये फिज़िक्स का बेटा कॉन्सेप्ट आपने यकीनन पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये आपने देखना है कि प्रेशर डायरेक्टली वेरीज विद द डेप्थ। अब उसके बाद ये दो का बेटा क्वांटिटी का रिलेशन है, प्रेशर 2.25 पाउंड हमें दिया गया है। अब दोनों वेरिएबल की बेटा आपको वैल्यू बताई जाएगी और फ्लूइड जो है वो 5 फुट हाई है, हाइट मीन। जब यहाँ से देखेंगे तो ये हाइट होगी, ऊपर से देखेंगे तो ये डेप्थ होगी, ठीक है बेटा। और वो कितनी है, 5 फुट है। और प्रेशर उस वक्त कितना है, 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, ठीक है जी। और उसके बाद है आपने बताना हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी, यानी कि उसकी डेप्थ कितनी होगी। ये डेप्थ बेटे आपने फाइंड आउट करके बतानी है। और प्रेशर कितना लगना चाहिए, टू एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच अगर आप प्रेशर लगाना चाहते हैं तो उस वक्त डेप्थ कितनी होगी, ये बेटा हमने फाइंड आउट करके बताना है। आई होप आपको बेटा स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। जी बेटा अब आइए देखते हैं इसका जो है वो आपने सोल्यूशन शुरू कर लिया था, ये आपने रिलेशन बना लिए थे। अब आ जाएगा P = KD बेटा आ जाएगा, ये नंबर 1 है हमारे पास। इसमें आपने पुट करना है P = 2.25 है और D = 5 है, इन इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2.25 आ जाएगा K * और ये हमारे पास आ जाएगा D की जगह 5 आ जाएगा बेटा। 2.25 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटे आप डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको कैलकुलेटर से बेटा डिवाइड कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी K की, आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 है जी। और ये बेटा जी 0.45 बेटा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.45 = K की बेटा वैल्यू आ रही है। या अगर आप इसकी दूसरी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में भी अगर आप लिखना चाहें तो 9/20 आ रही है, वो भी बेटा आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 9/20 लिख लें या आप इसकी दूसरे वाली वैल्यू भी ला सकते हैं। तो ये हमारे पास आप लिख लें K = 9/20 बेटा जी आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आ जाती है वैल्यू। पॉइंट वाली लिखना चाहें तो बेटे पॉइंट वाली भी लिख सकते हैं, यानी 0.45 दोनों तरह से दुरुस्त होगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसे पुट कीजिए, पुट कर देंगे K = 9/20 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा इक्वेशन 1 है। तो
आ जाएगा P इज इक्वल टू 9/20 इंटू हमारे पास आ जाएगा D बेटा जी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने ये बेटा आना जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, जो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वाला जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसमें टू फाइंड D पुट P इज इक्वल टू 9, तो P की वैल्यू बेटे 9 पुट कर देंगे। ठीक है, इन ये इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन 2 में आप इन बेटा पुट करनी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये 9 इज इक्वल टू 9D ओवर आ जाएगा 20। अब ये 20 बेटा इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 इंटू 20। अब ये 9 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड और इज इक्वल टू आ जाएगा D। तो ये D की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, ये 9 के साथ कट हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा और उसमें D जो डेप्थ है उसकी और उसकी वो जो यूनिट है वो दिए हुए फिट, तो इसलिए आप यहाँ पे इसके साथ फिट लगा देंगे, तो D इज इक्वल टू 20 फिट, ये बेटा जी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो मेजर बेटा आई होप कि आपको ये पहले 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। आज का हम इतना ही काम करेंगे, तो बेटा नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।